आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फॉर गया अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 सब्जेक्ट EVS इन्वायरमेंटल साइंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है डिफिशियंसी ऑफ आयरन काउजेज यानी डिफिशियंसी ऑफ आयरन काउजेज। इन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनमें से आपको जवाब बताना है। 5 सेकंड का वक्त दिया जाए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ आयरन काउजेज, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। सवाल नंबर 2 है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स्कर्वी नामी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामी बीमारी होती है। सवाल नंबर 3 है विच पार्ट ऑफ जैक फ्रूट इज यूज्ड एज ए फूड। यानी जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल। कटहल जो है उसका कौन सा हिस्सा खाने के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर 1 है फ्रूट है, सीड है, फ्लावर है, लीफ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फ्रूट इस्तेमाल होता है। जैक फ्रूट का फ्रूट इस्तेमाल होता है खाने के लिए। सवाल नंबर 4 है फ्रूट्स आर ईटन टू गेट। यानी फ्रूट्स खाया जाता है ईटन टू गेट पाने के लिए व्हाट फ्रॉम द फ्लोइंग विटामिन, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। सवाल नंबर 5 है फूड इज एसेंशियल फॉर। यानी जरूरी है खाना जो है, फूड खाना जरूरी है टू लाइफ जिंदा रहने के लिए, फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी यानी बॉडी को बढ़ाने के लिए, फॉर वर्किंग काम करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सवाल नंबर 6 है विच पार्ट ऑफ बनाना इज यूज एज ए फूड। यानी बनाना का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है खाने के लिए? फ्रूट है, सीड है, लीफ है, फ्लावर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रूट। सवाल नंबर 7 है विच पार्ट ऑफ मैंगो यूज एज ए फूड। यानी मैंगो का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है खाने के लिए? फ्लावर है, फ्रूट है, रूट है, लीफ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रूट। बनाना का, जैक फ्रूट का और मैंगो का, इन सब का जो फ्रूट इस्तेमाल होता है खाने के लिए। सवाल नंबर 8 है विच पार्ट ऑफ जिंजर इज यूज एज फूड। जिंजर के मतलब होता है अदरक। अदरक का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्टेम है, फ्रूट है, सीड है, फ्लावर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ स्टेम नहीं होगा बल्कि यहाँ पर रूट होगा। रूट, इसका रूट इस्तेमाल होता है। रूट, स्टेम की जगह पर रूट होगा। रूट जो है जिंजर का रूट जो है खाने के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 9 है विच पार्ट ऑफ पोटैटो इज एडिबल। यानी रूट, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट। तो पोटैटो का कौन सा हिस्सा जो है आपको खाने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूट, ऑप्शन नंबर 1 रूट। सवाल नंबर 10 है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज कॉल्ड। एयर प्रेशर को नापने का जो आला है उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर, एनोमीटर, वेन, रेन गॉज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैरोमीटर। एयर प्रेशर को जो मापा जाता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। सवाल नंबर 11 है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड। बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनियोमोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर की जरूरत पड़ती है। सवाल नंबर 12 है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। जो एयर में जो वाटर मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, हेल है, स्लीट है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 ह्यूमिडिटी कहते हैं।
सवाल नंबर 13 है सुंदर बहुगुणा इज नोन फॉर। सुंदर बहुगुणा जो है ये किसके लिए जाना जाता है? चिपकू मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्लीन गंगा मूवमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चिपकू मूवमेंट के लिए जाना जाता है। चिपकू मूवमेंट की बुनियाद सुंदर बहुगुणा ने डाली थी, याद रहे। सवाल नंबर 14 है द यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल, न्यूटन, मीटर, फैराडे। तो इसका सही जवाब यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। सवाल नंबर 15 है लू इज ए वाइंड, प्लानिटरी, पैरोडिक, लोकल, पोलर। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लोकल। लू इज ए लोकल विंड। सवाल नंबर 16 है कन्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट? चीता, लायन, एलिफेंट, बियर। तो कन्हा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है? लायन के लिए। इज फेमस फॉर लायन। सवाल नंबर 17 है द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस लिए फेमस है? तो ये आसाम में है। ये फेमस नहीं है, ये किस स्टेट में है? तो असम में है। सवाल नंबर 18 है द एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड। दो एबिलिटी, वर्क का जो एबिलिटी है, काबिलियत, तो उसको क्या कहते हैं? पावर, कैलोरी, जूल, एनर्जी। तो इसका क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 एनर्जी कहते हैं। सवाल नंबर 19 है फूड एनर्जी इज मेजर्ड इन। फूड एनर्जी को नापा जाता है कैलोरीज, हर्ट्ज, न्यूटन, वाट्स। किसके जरिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैलोरीज के जरिया नापा जाता है फूड एनर्जी को। सवाल नंबर 20 है गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है ये किस लिए फेमस है? काऊ, लायन, कैमल, मॉन्की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लायन के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। सवाल नंबर 21 है पेरियार नेशनल पार्क इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल। तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये केरला में है। सवाल नंबर 22 है विच इज द आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर? का आउटर मोस्ट जो होता है सबसे लास्ट हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्सोस्फेयर। सवाल नंबर 23 है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज सन, फॉरेस्ट, मून। मून होगा, यह डबल ओ होगा, मून, वाटर। क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सन। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज सन। सवाल नंबर 24 है थार डिजर्ट इन विच स्टेट? थार डिजर्ट जो है कहाँ पे है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कहाँ पे है? थार रेगिस्तान जो है राजस्थान में है। सवाल नंबर 25 है नाइट ब्लाइंडनेस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग? यानी किस बीमारी के, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस माने रतौंधी जिसको बोलते हैं उसकी बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी की वजह से? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज एसोसिएटेड विथ ऑफ द फ्लोइंग। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामी बीमारी होती है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।